दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको घर का नक्शा बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने घर का नक्शा जो है उसकी तामीर होने से पहले बना सकते हैं और वर्चुअल तौर पर आप उसके अंदर घूम फिर कर देख सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में नक्शा बनाना सिखाऊंगा जिसकी जो कि जहाँ पर हर लंबाई चौड़ाई दी हुई होगी और उसके मुताबिक आप अपना घर तामीर कर सकते हैं। वहाँ पर फर्नीचर सेट करना, बिजली, पंखे, टीवी, एलसीडी, बेड, सोफ़ा, एक एक चीज़ सेट करनी और उसकी वो भी लंबाई के मुताबिक और एक्चुअल लंबाई जो उनकी होती है उनके मुताबिक ही सब कुछ होगा। तो इसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा वो है स्वीट होम 3D। तो सबसे पहले हम स्वीट होम 3D को खोलते हैं। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे भी ये फ्री है, कोई भी बंदा डाउनलोड इसको कर सकता है बगैर कुछ पे किए। तो दोस्तों जब आप इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको मेन इसके जो 4 पोर्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर जो है कुछ एटम्स की डिटेल्स वगैरह आएगी, ये इतना अहम नहीं है। बाकी ये जो 3 हैं इनका मैं आपको बताता चलाऊँ। सबसे जो मेन है ये हमारा वर्किंग एरिया है। सबसे मेन ये वर्किंग एरिया, यहाँ पर आप काम करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जो देख रहे हो यहाँ पर आप जो काम करोगे उसका 3D व्यू जो है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जो आप यहाँ से उठाकर यहाँ डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से आप देख रहे हो कि डोर, विंडो, खिड़कियाँ, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है जो आप उठाकर अपने घर के अंदर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मैं इसको थोड़ा सा नीचे को कर देता हूँ, इस एरिया को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि हम यहाँ पर अपना काम कर सकें। उसके बाद दोस्तों जो मेन टूल आप यूज़ करेंगे वो ये नीचे ये ऊपर दिए हुए ये टूल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो टूल सेलेक्ट करूँगा साथ साथ मैं उसका तरफ भी आपको देता जाऊँगा। तो ये है क्रिएट रूम या क्रिएट सरफेस। तो इसके ज़रिए जब आपने शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपने चूँकि एक प्लाट को मेंशन करना है, ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है, तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहाँ से ये लंबाई चौड़ाई इस तरफ को लेनी शुरू कर देगा। तो मेरा प्लाट जो इस तरफ से 25 है, मैं पूरा 25 कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और अहम चीज़ बता देता हूँ, जब किसी भी चीज़ के साथ सिंगल कॉलन लगेगा तो उसका मतलब होता है फीट। जब भी किसी भी चीज़ के साथ सिंगल कॉलन लगेगा उसका मतलब होता है फीट। जब किसी भी चीज़ के साथ डबल कॉलन लगेगा तो उसका मतलब है इंचज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है 24 फीट। देखिए सिंगल कॉलन लगा है और उसके बाद लगा हुआ है 3 इंच, यानी कि उसके बाद 3 इंच लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए इंचेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद 25 पूरा हो गया। 25 पर क्लिक करने के बाद इस तरफ से प्लाट की लंबाई 50 है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर मैं यहाँ से जाकर इसको थोड़ा सा आगे को कर देता हूँ। 50 हुआ, अभी भी नहीं हुआ 50, और मैं आगे को कर देता हूँ। पूरा मैं 50 करूँगा। ये देखिए पूरा 50 हो गया। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम इस तरफ को जाएंगे तो यहाँ से भी 25 पूरा। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद अभी ये नेक्स्ट अगली डायरेक्शन मांग रहा है, मैं इसको यहाँ पर एस्केप कर देता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया है कि 1250 स्क्वायर फीट आपका रकबा है। अब जो भी हमें करना होगी कंस्ट्रक्शन इसके अंदर अंदर ही करनी होगी, इससे हम बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले कोई भी प्लाट हो उसकी जो है 4 दीवारी की जाती है। सरफेस हमने मेंशन कर ली। तो ये देखिए 3D व्यू के अंदर हमें बता रहा है कि ये भाई वो एरिया है जो तुमने कंस्ट्रक्ट करना, जो तामीर करना है। तो ये टूल मैंने आपको बता दिया, क्रिएट रूम या सरफेस वाला। उसके बाद इस तरफ है क्रिएट वॉल। तो यहाँ पर हमें ज़ाहिर है कि इस प्लाट की इर्द गिर्द वॉल बनानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दबाता हूँ कंट्रोल और उसके बाद मैं व्हील को घुमाता हूँ, माउस वाले व्हील को, तो इसके पास जा रहा है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक क्लिक कर देता हूँ, एक वाल मेरी बन गई। यहाँ पर एस्केप दबाकर फिर मैं यहाँ से नीचे को दबा देता हूँ। अब ये देखिए नीचे को नहीं ना जा रहा, तो कोई मसला नहीं, मैं इसको ये दीवार को इधर ही रहने देता हूँ। यूँ जाता हूँ तो उसके बाद मैं इस व्हील को घुमाकर नीचे ले आता हूँ, तो मेरी वाल जो है वो गायब नहीं होगी, वो साथ ही मौजूद रहेगी। फिर मैं एस्केप दबा देता हूँ, फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाता हूँ दीवार, और फिर यहाँ से लेकर इसको मैं यहाँ से ऊपर को ले जाता हूँ, यहाँ तक दीवार बना देता हूँ। यहाँ मैं एस्केप दबा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर बाज़ का हमारी दीवार जो कुछ आगे पीछे हो जाती है। जैसा कि मैं यहाँ सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करने के बाद दबाता हूँ इस एरिया के ऊपर, तो देखिए ये मुझे बाउंड्री बता रहा है कि ये भी तुम्हारा जो एरिया है उसकी बाउंड्री है। ठीक है जी। उसके बाद अगर अब मैं यहाँ से कंट्रोल दबाकर इस जगह के ऊपर
माउस को लाकर जूम करता हूँ तो देखिए कि ये मेरी दीवार जो मेरे एरिया से काफ़ी अंदर है, यानी कि इतना एरिया मेरा फजूल है। तो इसको मैं उठाकर मैं सॉरी इस दीवार चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी ये आ गई, अब इसको यहाँ से उठाकर मैं एंड पर ले जाता हूँ। तो अब मैं क्लिक करता हूँ अपने एरिया के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर अलबत्ता मेरी दीवार थोड़ी सी बाहर को चली गई है। मैं इसको अंदर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सेंटर में लाकर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए चारों तरफ से मेरी जो दीवार है, यहाँ वैसे थोड़ा सा फ़र्क है। मैं दीवार को एंड पर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ, हाँ जी यहाँ पर ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा जो है दीवारें मेरी एरिया के अंदर अंदर आ गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और अहम पॉइंट आपके जहन नशीन करना है कि अगर आप इस दीवार के ऊपर डबल क्लिक करते हो ना, आप किसी भी सरफेस के ऊपर डबल क्लिक करोगे, किसी भी आइटम के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अगर मैं इस दीवार के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट जो है ये तो बता रहा है कि अब इसका कोई इतना इशू नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर आएँ तो ये इसकी थिकनेस जो है अभी कितनी मोटी है, ये 9 इंची है ना। तो यहाँ पर 9 दबाने के बाद में हमने डबल कॉलन लगा दी तो इसका मतलब ये 9 इंची है। अगर हम यहाँ पर 4 दबाकर फिर डबल कॉलन लगा देते हैं तो इसका मतलब 4 इंची। देखिए इस दीवार की प्रॉपर्टीज़ थी ना, तो मैंने 4 इंची कर दी। आप क्लिक कीजिए, वो देखिए दीवार छोटी हो गई है। तो आम पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है कि 9 इंची की दीवारें पाकिस्तान इंडिया आम चलती हैं। तो हम 9 क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर यस कर देंगे तो देखिए 9 इंची की हो गई। अब यहाँ पर एक और आपको प्रॉपर्टीज़ बताने वाली हैं कि इसकी हाइट कितनी है। फ़र्ज़ कर लीजिए अब 12 है, 12 इंच काफ़ी बुलंद होती है दीवार। तो मैं इसको 11 सेलेक्ट करने के बाद आगे फुट का निशान लगा देता हूँ कि हमारी जो दीवार है वो 11 फीट की होगी। इस तरह से अब ये दीवार जो है 11 फुट की हो चुकी है। देखिए वो देखिए पीछे वाली दीवार जो 11 फीट की हो चुकी है। तो मैं फ़िलहाल सबको 12 ही कर देता हूँ ताकि मेरी एक दीवार जो है वो छोटी ना हो जाए, सबकी लंबाई एक जैसी ही होनी चाहिए। 12 लिखने के बाद सिंगल कॉर्नर लगाएं तो इसका मतलब फीट होता है। आप देखिए मैं जो ही ओके करूँगा यहाँ पर आप देखोगे कि दीवार बराबर हो जाएगी। ये देखिए, तो ये तो नाज़रीन था कि हमने एक क्रिएट कर लिया हमारा मेन। उसके बाद हम इसके अंदर अपना वर्क करेंगे। तो ये जो हमें नक्शा बनाने का कहा गया है वो ये है कि यहाँ पर पीछे हमने वाशरूम देने हैं 2, और उसके बाद दरम्यान में वेंटिलेशन देनी है। और उसके बाद जो है आगे एक तरफ हमने किचन देना है, दूसरी तरफ हमने लॉन्च देना है। फिर एंड के ऊपर आपको पता है कि एक तरफ हमारा ड्राइंग आएगा और दूसरी तरफ हमारा जो पोर्च आएगा। तो तामीरात हम शुरू करते हैं। वाशरूम जो हमने काफ़ी होता है वो 4006 का वाशरूम काफ़ी होता है। फिर आप वही जो हमने पहले टूल यूज़ किया था क्रिएट रूम, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए पहले एक आ गया ब्लू सा निशान, इसका मतलब ये है कि भाई इसके मुताबिक यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ दीवार से 6 पर क्लिक कीजिए। 6 पूरा होने दीजिए। तो ये देखिए 6 फीट पूरा हो गया। अब इस तरफ को 4 आना चाहिए, 4 फीट हो गया। अब यहाँ पर पूरा हो गया। तो यहाँ पर मैं एस्केप दबा कर इसको कैंसिल करता हूँ। देखिए 24 स्क्वायर फुट का हमारा वाशरूम आ गया। तो ऐसा ही वाशरूम हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल वैसा ही वाशरूम जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए दोनों तरफ हमने वाशरूम क्रिएट कर लिए। इनका अंदर अंदर वाला जो रकबा है 24 स्क्वायर फीट है। अब दीवारें हम इनके बाहर बाहर देंगे, इनके अंदर दीवारें नहीं आने देंगे। अगर इनके अंदर दीवारें आ गई तो रकबा इनका कम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक और मैं आपको पॉइंट छोटा सा बता दूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मुझे इस तरह का वाशरूम इधर क्रिएट करना है। तो मैं इसको पकड़ूंगा, पहले क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल दबाऊँगा। कीबोर्ड से मैं कंट्रोल मैंने दबा दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को जहाँ मर्ज़ी रखूँ, जितनी जगह पर मैं रखता जाऊँगा उतनी इसकी कॉपीज़ जो हैं वो बनती जाएंगी। आगे जाकर ये ऑप्शन हमारे काफ़ी काम आएगी। हम एक ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, उसको आगे से आगे हम लगाते जाएंगे। बिल्कुल उस दरवाजे वगैरह जब होंगे तो इस तरह का सीन होगा। तो अब यहाँ पर जो है मैं इसके इर्द गिर्द भी वाल जो है क्रिएट कर देता हूँ। सॉरी, ये है वाल। यहाँ पर होगी जनाब वाल क्रिएट। अब यहाँ पर और यहाँ पर अब देखिए मैं कंट्रोल दबाकर व्हील को घुमाता हूँ तो मैं इनके पास चला जाता हूँ। अब यहाँ पर हमने देखना ज़रूरी है कि हमारा रकबा जो है कुछ कम ज़्यादा तो नहीं। इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए दीवारें बहुत ही अंदर, दीवार को बाहर को लेकर जाइए। अब ये भी काफ़ी अंदर है, इसको भी उठाकर यहाँ पर अब बिल्कुल
एंड के ऊपर लेकर जाइए ताकि अंदर का रकबा हमारा कम नहीं होना चाहिए। अब इस तरफ आ जाइए, इस तरफ क्लिक कीजिए तो देखिए जो हमारी दीवारें जो हैं बहुत बाहर को हैं। ये दीवार जो है ये भी काफ़ी अंदर है, यहाँ पर ये होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए। अब हो गया जनाब नाजरीन। तो अब यहाँ पर मैं इसको 3D व्यू के अंदर देख रहा हूँ, ये देखिए इतना हमारा तामीर हो गया है। तो दोस्तों चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इससे आगे नक्शा बनाना सिखाऊंगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा घर बनाना और प्रिंट करना सब कुछ सिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।